हेलो एवरीवन। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। रीडिंग का टॉपिक हमारा यही है कि आपके पार्टनर आज आपसे क्या कहना चाहते हैं। काफ़ी टाइम के बाद ये रीडिंग कर रही हूँ। अगर आपके पार्टनर कांटेक्ट में है या नो कांटेक्ट में है, आप लोगों को ये रीडिंग जो है सूट करेगी, यानी कि आप लोग ये रीडिंग देख सकते हो, चाहे आपके पार्टनर कांटेक्ट में हो चाहे आपसे नो कांटेक्ट में हो। ये रीडिंग हर किसी के लिए है, ठीक है। और आज की जो रीडिंग है इसको देखने के बाद आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या है ऐसा जो कि आपको वो कह नहीं पाए और आप उनकी बातों को सुनना चाहते थे लेकिन उन्होंने कहा ही नहीं, तो आप सुनोगे कैसे, है ना। तो वो चीज़ें जो है आज मैं आपको बताने वाली हूँ, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। और जिनको भी मुझसे पर्सनल टैरो रीडिंग लेनी है, आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके बुकिंग को कन्फर्म करवा सकते हैं। तो चलिए करते हैं, देखते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो आंखें बंद कीजिए, अपने पार्टनर को याद कीजिए और देखते हैं क्या कार्ड्स निकल के आते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें। मेरे जितने भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। 4 ऑफ वॉन्ड, ओके। द हैंग्ड मैन का कार्ड है, ओके। 6 ऑफ व्हील्स की एनर्जी है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ओके। एस ऑफ वॉन्ड, द फूल, Three of Wand, okay. The Chariot, 9 of Cups, the Devil, and last card है 9 of Swords का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। आपके पार्टनर का साइन बता देती हूँ। तो साइन है मेरे पास एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। यहाँ है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी कि सारे एलिमेंट्स हैं, सारे साइन अवेलेबल हैं। आपके पार्टनर किसी भी साइन के हों, है ना, आप लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो वो कहना चाहते हैं कि हमारी शादी में कितनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाने में कितनी दिक्कत हो रही है, कितना ज़्यादा हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, कितने ज़्यादा इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों होता है ऐसा, बार बार ऐसा ही क्यों होता है। जब भी शादी की बात चलती है, जब भी शादी करना चाहता हूँ, बातें वहीं पे रुक जाती हैं। फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगते हैं, इश्यूज होने लगते हैं, पता नहीं क्या है। मैं तो अपनी लाइफ को तुम्हारे साथ देख रहा था, मैं तो अपनी लाइफ को तुम्हारे साथ बढ़ाना चाह रहा था, लेकिन आज जो मेरी स्थिति है ना, वो मेरी स्थिति तुम देख नहीं पाओगे, तुम सुन नहीं पाओगी। मैं इतना ज़्यादा दर्द में हूँ, इतनी तकलीफ़ में हूँ, मैं इतना रो रहा हूँ, इतना तड़प रहा हूँ कि मेरी उस जो है मेरी इस तड़प को, मेरी इस प्रॉब्लम को कोई समझ नहीं पा रहा है। मैं अंदर ही अंदर घुट रहा हूँ, मैं क्या कहूँ तुमसे, अंदर ही अंदर घुट रहा हूँ। अंदर से जो दर्द फील कर रहा हूँ ना, वो तुम्हें बता ही नहीं सकता। कैसे बताऊँ तुम्हें, तुम समझ भी नहीं सकती। इतना ज़्यादा मुझे दर्द हो रहा है, इतनी ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हो रही है अपने आप से, अपने रिश्ते में, अपने आप को लेके मुझे इतनी तड़प हो रही है, अपने आप को लेके मुझे इतनी बेचैनी हो रही है। पता नहीं क्यों हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये, क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है बार बार कि मेरे रिश्ते को बार बार तोड़ा जाता है। मेरे रिश्ते में आ रही प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के द्वारा क्यों खड़ी की जाती है,
लोग, समाज, दुनिया क्या कहेंगे, यही बातें कहने के लिए क्या मैं यहाँ पे हूँ? मुझे ये सारी बातें क्यों सुनाई जाती है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। मैं क्या कहूँ यार, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता हूँ, मेरी शादीशुदा लाइफ अच्छी करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा, कुछ भी नहीं कर पा रहा। मेरे हाथ में जैसे कुछ भी नहीं है। दिन रात तुम्हारे सपने देखता हूँ, दिन रात तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, दिन रात मेरा सिर्फ यही फोकस होता है कि मैं अपने रिश्ते को कैसे सही करूँ। सपने मैं तुम्हारे ही देखता हूँ, किसी और के सपने में नहीं देख रहा, किसी और के सपने में मैं जाता ही नहीं। क्यों मैं करूँ? मेरा तो जो प्यार है, मेरी जो इमोशनल फीलिंग्स हैं, वो सिर्फ तुम्हारे लिए है, फिर किसी और से क्या मतलब है। मैं यहीं पे रुक गया हूँ, मैं क्या ही कहूँ, मैं यहीं पे रुक गया हूँ कि अब मेरी ज़िंदगी में क्या होगा, मेरी ज़िंदगी में क्या होगा। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ मैं ऐसा जिससे मेरा रिलेशनशिप ठीक हो जाए, हम दोनों एक दूसरे के साथ आ जाए, फैमिली हम दोनों की एग्री कर जाए, फैमिली में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, मैं कुछ चाहता हूँ ऐसा जिससे हम दोनों का रिश्ता बने, हम दोनों अलग ना हो, हम दोनों एक दूसरे के साथ बने, हम दोनों एक दूसरे के साथ एकदम ऐसे रिलेशनशिप में रहे जो हम दोनों को कभी कोई अलग ना कर पाए। मैं ऐसा रिश्ता चाहता हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारे लिए मैं बहुत ज़्यादा घटिया किस्म का इंसान हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं बहुत घटिया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बड़ा वाला चीटर हूँ, मैंने तो बहुत धोखे दिए हैं, है ना। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने तो बहुत धोखे दिए हैं। ऐसा नहीं है। मैं धोखा देके तुम्हें करूँगा क्या? मुझे क्या मिल जाएगा धोखा देके? क्या मिल सकता है मुझे धोखा देने के बाद? क्या ही मिलेगा? अपने आप की तो नज़रों में मैं गिर गया हूँ, मैं अपने आप की नज़रों में गिर गया हूँ। मैं तुमसे क्या ही कहूँ। मैं कहीं ना कहीं अंदर से जो है ना, क्या मैं बोलूँ, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा है। मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है ना, इन सारी चीज़ों की वजह से लाइफ मेरी हौच पौच हो गई है। ठीक है, मुझे बताने में भी बहुत शर्म हो रहा है कि मैं सच में तुमसे जो उम्मीद तुम्हें मैंने दी थी, उस उम्मीद पे मैं खरा नहीं उतरा। मैं क्या ही कहूँ, कुछ कहना भी नहीं सही लग रहा है और कुछ ऐसे चुप रहना भी सही नहीं लग रहा है। मैं क्या ही कहूँ तुमसे, मैं क्या बोलूँ। मेरे दिल की जो बातें हैं वो तुम्हें समझनी होगी, मेरे दिल की बातें तुम्हें जाननी होगी। मैं कितना पैशन रखता हूँ तुम्हारे लिए, ये तुम्हें जानना होगा। मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे चलना है, मुझे आगे बढ़ना है। मुझे पता नहीं क्या है ऐसा कि मैं किसी की तरफ जो है ना बढ़ नहीं पा रहा, किसी और की तरफ जो है ना कुछ सोच नहीं पा रहा, कुछ भी नहीं सोच पा रहा। ऐसा लगता है जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ और मेरे दुख का सहारा अभी फ़िलहाल कोई नहीं है, मेरे दुख का सहारा कोई भी नहीं बन सकता है। मुझे ऐसा फील होने लगा है, पता नहीं क्यों। सच में मुझे लगता है कि यार मुझे एक नई बिगनिंग करनी चाहिए, पूरे पैशन के साथ करना चाहिए। अब ये पैशन मेरा तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा क्यों है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन जो भी है वो है। मैं इतना जानता हूँ कि जो भी है वो ट्रू तरीके से है और जो ट्रू है वो सही है। ठीक है, मैं तुमसे कोई जो है डिमांड नहीं कर रहा, मैं तुमसे कोई चीज़ें ऐसी नहीं कह रहा जो तुम नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत चीज़ें करी, क्या मैंने तुम्हें कॉल करने की भी कोशिश करी, बट वो चीज़ें सक्सेसफुल नहीं हो पाई। मुझे कहीं ना कहीं अपने आप पे गिल्ट फील होता है कि यार मैंने वो चीज़ें क्यों नहीं करी हैं, मैंने वो चीज़ें करी क्यों नहीं। मुझे इस बात को सोच के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, मुझे इस बात को लेकर के बहुत तकलीफ़ होती है कि यार मैंने ये चीज़ें करी, बहुत लेट से करी। मुझे ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, मुझे अपने आप में कहीं ना कहीं बदलाव करना चाहिए था, मुझे अपने आप में कहीं ना कहीं ऐसा करना चाहिए था जो मैं कर सकता था। ठीक है, मेरे अंदर का जो कहते हैं ना कि जो मेरे अंदर का जो मन है वो मेरा मन बावला हो चुका है, मेरा मन पागल हो चुका है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए पागल हुआ है। मेरा मन मेरे माँ के ऊपर कंट्रोल नहीं है। ऐसा लगता है कि यार इतना इंतज़ार किया और सिला क्या मिला, क्या सिला मुझे मिला। मैं
क्या इसी के लायक था कि ये मुझे मिला, ये चीज़ें मेरी लाइफ में हुई, क्या मैं इसी के लायक था? मैं खुद पे गिल्ट फील कर रहा हूँ कि ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं। मैं इतना इंतज़ार करने के बाद अब जो है मैंने सोच लिया है एक्शन लेने का। मैंने सोच लिया है कि अब मैं रुकने वाला नहीं, कुछ भी हो जाए, किसी ने कुछ कहा भी ना तो मैं उसकी बातों के ऊपर ध्यान नहीं देने वाला, क्योंकि मैं तो रुकने वाला बिल्कुल भी नहीं। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कहता कि मैं रुकूं, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कहता कि मैं इस तरीके से थमूं, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कहता कि मैं अपने आप को कंट्रोल करके चलूं। क्यों चलूं मैं अपने आप को कंट्रोल करके? मेरा मन तो यही कहता है ना कि भाई मैं आगे बढ़ूं। मैं कितना वेट करूंगा, कितना कुछ करूंगा। मैंने बहुत वेट कर लिया, मैंने बहुत कुछ कर लिया, अब मुझे नहीं करना है। जो चाहिए मुझे वो चाहिए, बस मैं इतना जानता हूँ कि जो चीज़ें मुझे चाहिए वो चाहिए, बाकी का मुझे नहीं पता। बाकी का मुझे नहीं पता कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, मुझे नहीं पता है। बट मैं इतना जानता हूँ कि हाँ, मैं उसे प्यार करता हूँ और उसके साथ जो है मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा सही जाएगी, बहुत ही ज़्यादा सही जाएगी। मेरी ज़िंदगी का जो बेस्ट पार्ट है ना, उसके साथ मैं जीना चाहता हूँ और मैं उसी के साथ जीऊँगा भी। मेरी ज़िंदगी का वो बेस्ट पार्ट होगा, ठीक है। मैं ऐसा फील करता हूँ ना कि तुम्हारे अलावा मुझे मेरी ज़िंदगी में अगर कोई मिलेगा भी ना ऐसा बहुत स्पेशल होगा, तो वो भी मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं जो है ना तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे लिए जो मैं फ़ील करता हूँ ना, वो मैं किसी और के लिए फ़ील ही नहीं कर पाता यार। किसी और के लिए मैं कैसे फ़ील कर सकता हूँ? मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी के लिए कैसे फ़ील कर सकता हूँ, मेरा नहीं बनता हक, ठीक है। मुझे इतना ज़्यादा अंदर से गिल्ट फील होता है कि भाई मैं इसके अलावा तो किसी और का हो ही नहीं सकता। कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसके अलावा किसी और का नहीं हो सकता। कोई कुछ भी बोले, ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे जो है ना सिर्फ तुम चाहिए, सिर्फ तुम, ठीक है। मुझे किसी के बात करने से, किसी के माइंड डाइवर्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितना भी मैं कर सकता हूँ उतना मैं करूँगा ही करूँगा। जितना मैंने किया है, जितना मैंने तुम्हारे लिए विश मांगी है, वो मैं मांगना नहीं छोड़ूंगा। कभी भी मैं विश नहीं मांगूंगा, कभी भी। सिर्फ मांगूंगा तो तुम्हारे लिए, ठीक है। तुम्हारे लिए जितना भी है, जितना भी कुछ है मन में, जितना भी प्रॉब्लम था, जितने भी गलत चीज़ें थी, मैंने वो सब ख़त्म कर दी। मुझे गिल्ट फील होता है कि मैंने तुम्हारे बारे में इतना ज़्यादा कैसे सोच लिया, इतना ज़्यादा गंदा क्यों सोचा, इतना मतलब तुम्हें गलत कैसे समझ सकता हूँ मैं। मुझे समझ नहीं आता कि यार मैं कैसे ऐसे कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ें कभी सोची ही नहीं कि मैं ये करूँगा। मैंने कभी ये चीज़ें विजुअलाइज ही नहीं करी कि मैं कभी भी तुम्हारे ऊपर इस तरीके से रिएक्ट करूँगा। मुझे माफ़ कर दो। मैं सोच नहीं पा रहा, मैं सो नहीं पा रहा, मेरे अंदर इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है, मेरे अंदर इतनी ज़्यादा तकलीफ़ और मेरा इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। सच बताऊँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे यही चाहता हूँ कि प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दो। इसके बाद मैं कभी गलती नहीं करूँगा, मेरा ये वादा है, मैं कभी गलती नहीं करूँगा, ठीक है। मैं जो है ना बेचैन जो रहने लगा हूँ ना, ये सिर्फ मेरे कर्मों का फल है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे कर्म हैं जो कि मुझे याद दिला रहे हैं, और इसकी वजह से मैं चैन की नींद नहीं सो पा रहा। जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी तब तक मैं चैन की नींद ले भी नहीं सकता, कभी नहीं ले सकता। तो तुम्हें मुझे माफ़ करना ही होगा। नो चांस, तुम्हें मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा। सो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ठीक है। सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे, आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके साथ रेजोनेट की होंगी। सो कैसी लगी रीडिंग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एंड आशा करती हूँ कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं। मैं मेहनत करती हूँ, सबका मैं क्या ही बोलूँ, है ना। मैं मेहनत करती हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ आप सबके लिए, हर एक चीज़ करने के लिए। चाहे आपको वो फ्री में हीलिंग देना हो या फ्री में स्विच वर्ड देना हो, जो कि मेरे एस्ट्रो रूही चैनल पे मिलता है, आपको रेगुलर मिलता है, वैसी चीज़ें देती हूँ मैं आपको, तो फ्री ऑफ कॉस्ट देती हूँ। तो यस, आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं कि वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप खुद की अपनी पर्सनल चीज़ें जानना चाहते हैं
चाहे तो आप पर्सनल टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं, चाहे कुंडली रीडिंग लेना चाहते हैं, या आप पामिस्ट जो है अपना दिखाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कोई रेमेडीज़, कोई रिचुअल बताऊं जिसके अकॉर्डिंग जो है आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है उसको जो है आप सॉल्व कर पाओ, तो यस, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हो। तो चलिए फिर करते हैं यहीं पे रीडिंग को ख़त्म। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा।